नमस्कार, मैं ललित शर्मा जम्मू से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यूरोथेरेपिस्ट ललित शर्मा पे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बच्चों के विषय में। बच्चों में जो प्रॉब्लम है वो है जैसे बच्चे हाइपर हो जाते हैं, जो बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं, जिन बच्चों को गुस्सा ज़्यादा आता है, जिन बच्चों में ध्यान की कमी है वो स्टडी में ध्यान नहीं लगा सकते हैं, जिन बच्चों के अंदर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है, और कुछ को ऑटिज़म या ADHD की प्रॉब्लम है। ADHD जो है वो है अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम है उन बच्चों के अंदर ये चीज़ें आना नॉर्मली बात है। इन बच्चों को हम घर पे कैसे ठीक रख सकते हैं और कैसे इन बच्चों की पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं कि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और घर पे ही हम इन बच्चों को ठीक कर सकते हैं, जिनके अंदर ये सारी प्रॉब्लम जो है वो घर पे ही पेरेंट्स इनकी हेल्प करके ठीक कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ADHD है क्या। अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है उसमें बच्चे के ध्यान की कमी होती है। ये प्रॉब्लम उन बच्चों को ज़्यादा होती है जिन बच्चों के घरों में जो माहौल है वो तनावपूर्ण होता है। उन बच्चों को ये प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण जो है, जिन बच्चों के ऊपर हम स्टडी का प्रेशर डालते हैं उनको ये प्रॉब्लम ADHD प्रॉब्लम आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। थर्ड कारण जो है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों के ऊपर डांटते रहते हैं या सबके सामने उनको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, या गुस्सा करते रहते हैं, या हर बात पे उनको टोकते रहते हैं, इन बच्चों को ये प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा होता है। क्योंकि जो ये वाली ADHD की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है 3 से 7 साल या 10 साल के बच्चे को ज़्यादा आने के चांस होते हैं। और दूसरा जो है, ये प्रॉब्लम इंडिया में हर 5 में 6 में बच्चे को ADHD की प्रॉब्लम है, और ये और भी आगे बढ़ते जा रही है। क्योंकि आज के टाइम में जितना तनावपूर्ण माहौल है उसकी वजह से हम पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। टाइम ना दे पाने की वजह से बच्चे ज़्यादा देर मोबाइल पे लगे रहते हैं, उनका एक ही साइड में ध्यान लगा रहता है। इस वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम कैसे पता लगाएं कि आपके बच्चे को ADHD की प्रॉब्लम है या नहीं है। सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स को ये समझना होगा कि अगर आपके बच्चे के व्यवहार में कुछ चेंज है, जहाँ छोटी छोटी बात पे वो चिड़चिड़ा हो जाता है, या कुछ कहने पे वो गुस्सा करता है, जहाँ स्टडी के टाइम में वो अलग अलग चीज़ें करते रहता है, जहाँ वो किसी को बोलने का नहीं मौका देता है, अकेले ही बहुत ज़्यादा बातें करता है, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर उसके अंदर ये कुछ है तो हो सकता है कि आपके बच्चे के अंदर ADHD की प्रॉब्लम हो। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो सबसे पहले आपको उसको लोगों के सामने डांटना बंद करना होगा। दूसरा जो है, आपको उसकी हाइपर एक्टिविटी को स्वीकारना होगा। अगर आप उसकी हाइपर एक्टिविटी को स्वीकारते हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है और हम उसको कैसे ठीक करें। अगर आप इस चीज़ को नहीं स्वीकारते हैं और बच्चे को डांटते रहते हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चे के मन में हीन भावना पैदा हो जाए, जिससे उसकी जो मानसिक स्थिति है और भी बिगड़ सकती है। इसीलिए अगर आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो आप पहले उसको स्वीकारिए कि हाँ ठीक है, हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है और हम इसको कैसे ठीक करें। फिर उसके बाद में ये हम सोच सकते हैं। ऐसे बच्चों के ऊपर आपको किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर आप उनके ऊपर दबाव डालते हैं तो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का दबाव ना डालें जिससे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़े। आगे समझें कि ऐसे बच्चे को समझाने और पढ़ाने के लिए पेरेंट्स को बहुत ही सूझबूझ से काम करना होगा। आप जल्दी इरिटेट मत होइए। बच्चा चाहे जो भी करता रहे, आप उसको समझिए कि बच्चे में प्रॉब्लम है इसलिए ये चीज़ें कर रहा है। अगर आप उसको सूझबूझ से काम नहीं लेते हैं, उसके ऊपर दबाव डालते हैं, तो बच्चा और ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी का शिकार हो जाएगा।
एक और आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो उन बच्चों की आदत है उनको पहचानें, उनकी हॉबी के अनुसार ही उनको, जैसे वो उनकी हॉबीज़ हैं उनके अनुसार ही उनको चलने दें। उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और इससे क्या होगा कि जो आपका बच्चा है उसके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, अगर आप उसकी हॉबी के अनुसार चलते हैं तो उस इनसे ये बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ ही आप बच्चे की हौसला अफजाई करते रहें, उनके साथ एक्टिविटी में हिस्सा लें, उससे काफ़ी बच्चे को आराम मिलेगा और उसको अच्छा लगेगा कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स टाइम बिता रहे हैं। आगे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्थिति को समझें, ये उनके लिए ज़रूरी है। और इन बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान से समझें, उनकी बातों पर ध्यान लगाएं और साथ में समय बिताएं। साथ में समय बिताने से ये होएगा कि उन बच्चों का विश्वास पैदा होएगा एक, कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बैठ के बात कर रहे हैं। अगर आप उनके साथ रोज़ 30 मिनट से 45 मिनट का टाइम निकालते हैं, बैठते हैं और उनकी ज़रूरत को समझते हैं, तो वो आपके बच्चे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। आगे है अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं उनकी तुलना नॉर्मल बच्चों से कभी भी नहीं करनी चाहिए पेरेंट्स को। क्यों? अगर आप उन बच्चों के सामने उनकी तुलना किसी दूसरे बच्चों से करते हैं तो हो सकता है वो आपकी बात सुन के हाइपर हो जाए, इससे उसकी प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो आप उन बच्चों की तुलना दूसरे नॉर्मल बच्चों से ना करें, खासकर उन बच्चों के सामने तो कभी भी ना करें, जिससे उन बच्चों के ऊपर गलत रिएक्शन पड़ता है कि आपका बच्चा आप ऐसे करते हो, उसका बच्चा ये करता है, आप जैसा करते हो उनका बच्चा ऐसा है, आप पढ़ाई में ऐसे हो उनका बच्चा पढ़ने में ऐसा है। ऐसा कभी भी नहीं करें इन बच्चों के सामने। अगर आप ऐसा करते हो तो वो बच्चा हाइपर होने के चांस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं और पेरेंट्स के प्रति उसका गुस्सा और चिड़चिड़ापन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि दूसरों बच्चों से तुलना ना करें। आगे है, इन बच्चों को हमें कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, इनके साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इनको चीज़ों को समझने के लिए पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए। समय के साथ साथ ये धीरे धीरे चीज़ों को समझने लग जाएंगे, उनको भी समझ आने लग जाएगा कि क्या सही है और गलत है। लेकिन इनको बाकी नॉर्मल बच्चों से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए पेरेंट्स को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इनको समझने और समझाने के लिए। आगे है कि अगर आप इन बच्चों को बिज़ी रखते हैं, जैसे साइकिलिंग में, एक्सरसाइज में, फ़िज़िकल एक्टिविटी में, जहाँ और आप इन बच्चों के साथ पेरेंट्स जितना टाइम बिता सकते हैं वो इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना टाइम आप बिताएंगे आपका बच्चा उतनी जल्दी रिकवर करेगा। साथ ही इन बच्चों को रोज़ कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करवाएं, जिससे इनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति जो है और ब्रेन जो खास करके जो ब्रेन का है वो रिलैक्स रहेगा। बॉडी इनकी जो है, ये बच्चे ना थकते नहीं हैं जल्दी से। अगर आप इनकी एनर्जी वेस्ट करवाते हैं, जैसे अगर आप इनसे आधे घंटे तक एक्सरसाइज करवाएंगे तो इनकी एनर्जी वेस्ट होएगी। इनकी एनर्जी वेस्ट होएगी तो ये खुद ब खुद आपके साथ आके कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाएंगे कि ठीक है मेरे को पेरेंट्स के साथ बैठना है, जब पेरेंट्स के साथ बात करनी है। और काफ़ी और ब्रेन, खास करके ब्रेन के ऊपर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जब ये सुबह शाम रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, बिज़ी रहेंगे, उससे इनका ब्रेन भी रिलैक्स रहेगा, उससे पेरेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए इन बच्चों को रोज़ कम से कम आधे घंटे तक सुबह शाम आधा घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करवाएँ, जिससे इनको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। अभी जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। यदि इनके पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा हाइपर होने वाला है, जहाँ उसको अभी कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि जिससे उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसका जो ध्यान है वो किसी दूसरी साइड में डाइवर्ट कर दें। दूसरी साइड डाइवर्ट करने से क्या होगा कि आपका बच्चा गुस्सा नहीं करेगा जहाँ हाइपर नहीं होगा। अगर पेरेंट्स बार बार ऐसे इन्हीं बातों के ऊपर दोहराते रहते हैं, इन्हीं बातों को दोहराते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके बच्चे का जो ध्यान है, जब भी उसको गुस्सा आने वाला होगा आप उसको डाइवर्ट कर दोगे,
तो आपके बच्चे के अंदर ये चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी और पेरेंट्स जो बोलेंगे और वो बच्चा समझने लग जाएगा और उसको भी पता होगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे अच्छे के लिए ही मेरे को बोल रहे हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपका बच्चा हाइपर होने लगता है तो कृपया उसका ध्यान डाइवर्ट कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका बच्चा हाइपर नहीं होगा। हाइपर एक्टिव बच्चे जो हैं उनको हम घर पे कैसे ठीक रख सकते हैं, इनके लिए कोई मेडिसिन है या नहीं है, आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन की। इन बच्चों के लिए मेडिसिन तो है, लेकिन उसके इन बच्चों के ऊपर साइड इफ़ेक्ट काफ़ी रह सकते हैं, इसीलिए इन बच्चों को मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चे को अपने घर के माहौल के बीच में ही ठीक किया जाए। और आगे हम बात करेंगे घर पर आपका बच्चा कैसे ठीक रह सकता है और आप उसका कैसे ध्यान रखेंगे कि आपका बच्चा हाइपर ना हो, चिड़चिड़ा ना हो, उसको गुस्सा कम आए और स्टडी में उसका प्रॉपर ध्यान लगे। सबसे पहले जो है आपको अपने बच्चे की नींद पूरी करने में हेल्प करनी चाहिए। बच्चा जितनी ज़्यादा नींद लेगा उसका ब्रेन इतना रिलैक्स रहेगा, बॉडी उतनी स्ट्रेस फ्री रहेगी। जितनी बॉडी स्ट्रेस फ्री रहेगी उतना आपका बच्चा खुश रहेगा। बच्चा खुश रहेगा तो नेचुरली बात है वो ना कभी गुस्सा करेगा ना हाइपर होएगा। इसलिए कोशिश करें बच्चे को 8 से 10 घंटे, अगर हो सके तो उससे ज़्यादा भी नींद करवा सकते हैं, जिससे आपके बच्चे का ब्रेन रिलैक्स रहे और बॉडी भी रिलैक्स रहे, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। जितना स्ट्रेस फ्री रहेगा उतना आपके बच्चे के लिए अच्छा है। जो बच्चे ADHD का शिकार हैं यानी हाइपर एक्टिविटी का शिकार हैं, उनको इन पेरेंट्स को इन बात की ध्यान रखना चाहिए। आगे उनके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने में जैसे है उनको जंक फूड नहीं देना, फास्ट फूड नहीं देना, बाहर की चीज़ें कम खिलाएं, घर पे बनी हुई चीज़ें दें, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी ना दें उनको। जितना हो सके घर पे ही खिलाएं, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खिलाएं उनको। जैसे बादाम और अखरोट हैं उनको भिगो दें, उनको बो दें भिगो के, उनके लिए वो काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इन बच्चों को दे सकते हैं। अगर पेरेंट्स उनके लिए अपने घर में अच्छा माहौल बनाते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं, उनको सकारात्मक माहौल देते हैं, उनको वही चीज़ें करने के लिए प्रेरित करते हैं जिनमें उनका मन लगा रहता है। अगर उनका मन उन चीज़ों में लगा रहेगा वो बच्चे कभी भी हाइपर नहीं होंगे, वो बच्चे बहुत जल्दी रिकवर करने लग जाएंगे। अगर पेरेंट्स इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने बच्चे को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। आपको अगर फिर भी लगता है कि आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके उसका पेट ठीक नहीं रह रहा, हो सकता है उसकी वजह से हाइपरनेस भी आ सकती है, तो उसके लिए न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट एक बहुत अच्छा विकल्प है। आप न्यूरोथेरेपी में काफ़ी सारे बच्चे हैं, जैसे ऑटिज़म के बच्चे हैं, हाइपर बच्चे हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम के बच्चे हैं जो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से ठीक हुए हैं। आप न्यूरोथेरेपी सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए मेरा नंबर है 9988293872। आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपको जहाँ पे आपको सेंटर नज़दीक में सजेस्ट कर सकता हूँ। ये सारी बातें पेरेंट्स के लिए थी। पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का, ख़ास करके आजकल का जो माहौल है वो बहुत स्ट्रेसफुल माहौल है, इसलिए हम छोटी छोटी बातों को बच्चों के ऊपर हावी हो जाते हैं। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका बच्चा ठीक रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।